Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 23rd of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 23rd ऑफ जून को इंटरनेशनल विडोज डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इंटरनेशनल विडोज डे की थीम है एम्पावरिंग वुमेन फॉर ग्रेटर अचीवमेंट्स, और यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड एडिशन ऑफ द गंगा डैन्यूब कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज हंगरी। गंगा डैन्यूब कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सेकंड एडिशन हंगरी में हुआ है, और हंगरी की 15 सिटीज में इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है फ्लोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच लेक ऑफ इंडिया ओएनजीसी एंड यूनेस्को कैरिड आउट अ प्रीलिमिनरी सर्वे? करेक्ट आंसर इज चिल्का लेक। चिल्का लेक के कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को और ओएनजीसी ने एक सर्वे कंडक्ट किया है, और आपको ध्यान रखना है कि चिल्का लेक उड़ीसा में है, और ओएनजीसी और यूनेस्को ने चिल्का लेक हेरिटेज लेवल के लिए टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड्स। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में बायलैटरल कोऑपरेशन पर इंडिया और नीदरलैंड के बीच एग्रीमेंट को अप्रूव किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which social media platform launched an online civil courage initiative in UK to remove extremist and terrorism content from its social media platform? Correct answer is Facebook. Facebook ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्सट्रीमिस्ट और टेररिज्म कंटेंट को रिमूव करने के लिए यूके में लॉन्च किया है ऑनलाइन सिविल करेज इनिशिएटिव, और ऑनलाइन सिविल करेज इनिशिएटिव फ्रांस और जर्मनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What amount of loan Asian Development Bank has approved to skill 2 lakh youths in Odisha? Correct answer is $102 million. ओडिशा में 2 लाख यूथ्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $102 मिलियन लोन को अप्रूव किया है। और ओडिशा से रिलेटेड एको न्यूज़ थी। ओडिशा की 9 सिटीज में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम में 53 अर्बन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, और इसकी कॉस्ट होगी 538 करोड़ रुपीज़। और आपको ध्यान रखना है कि गहिरमठ मरीन सेंचुरी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पर्सनालिटी विल बी ऑनर्ड विद द 2017 कैर्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी? करेक्ट आंसर इज अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी को मिलेगा कैर्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी 2017, और टोटल 9 पर्सनालिटीज को यह मेडल दिया जाएगा। और अजीम प्रेमजी को यह मेडल मिलेगा इंडिया के पब्लिक स्कूल सिस्टम में चेंजेस और इंप्रूवमेंट करने के लिए। Next question is recently government has approved MOU between India and which country on cooperation in the field of textiles, clothing and fashion? Correct answer is Australia. टेक्सटाइल्स, क्लॉथिंग एंड फैशन की फील्ड में कॉपरेशन पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU को अप्रूव किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has topped the list for implementing urban reforms during 2016-17? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। 2016-17 में अर्बन रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन की लिस्ट में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 500 करोड़ रुपीस डिस्बर्स किए हैं उन 16 स्टेट्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अर्बन रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पर्सनालिटी हैज कन्फर्ड विद द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 7th एशियन अवार्ड्स इन लंदन? करेक्ट आंसर इज निशा दत्त। लंदन में 7th एशियन अवार्ड्स में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इंडिया की निशा दत्त को, और निशा दत्त CEO हैं इंटेलीकैप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च माई प्लांट मोबाइल ऐप ऑन ट्री प्लांटेशन ऑन 1st of July 2017? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्री प्लांटेशन पर माई प्लांट मोबाइल ऐप को लॉन्च करेगी 1st of July 2017 को, और आपको ध्यान रखना है कि गुकामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
According to United Nations, world population will reach 9.8 billion by which year? Correct answer is 2050. United Nations के अकॉर्डिंग 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.8 बिलियन हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प ऑन कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स ऑफ पासपोर्ट एक्ट? करेक्ट आंसर इज 50. गवर्नमेंट ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के 50 इयर्स कंप्लीट होने पर एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स? करेक्ट आंसर इज पुर्तगाल. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स की फील्ड में कोऑपरेशन पर इंडिया और पुर्तगाल के बीच एग्रीमेंट को अप्रूव किया गया है. और आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समन केलेगमा, इकोनॉमिस्ट एंड ऑथर ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली डाइड? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका. समन केलेगमा जिनका हाल ही निधन हुआ है वो श्रीलंका के इकोनॉमिस्ट और ऑथर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Department of Science and Technology has launched which scheme to bring together the Indian scientists abroad and Indian-based researchers for conducting joint researches in India? Correct answer is वज्र. इंडियन साइंटिस्ट अब्रॉड और इंडियन बेस्ड रिसर्चर्स को साथ लेकर जॉइंट रिसर्च कंडक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है वज्र स्कीम को. और वज्र का फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी. और मिनिस्टर ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन ने वज्र पोर्टल को लॉन्च किया है दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अनाउंस्ड हाउ मच % रिबेट ऑन पासपोर्ट फी फॉर एप्लीकेंट्स हु आर आइदर ओल्डर देन 60 इयर्स और यंगर देन 8 इयर्स? करेक्ट आंसर इज 10%. पर्सन्स जिनकी एज 60 इयर्स से ज्यादा है या 8 इयर्स से कम है उनकी पासपोर्ट फी पर 10% रिबेट का अनाउंसमेंट किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने. और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है कि पासपोर्ट अब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और पहले पासपोर्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज बिगेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम हैज लॉन्च इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया के बिगेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है. और इस प्रोग्राम को वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 22 गार्जियन ड्रोन्स टू इंडिया? करेक्ट आंसर इज यूएस. यूएस ने इंडिया को 22 गार्जियन ड्रोन्स देने का डिसीजन लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब वेयर ऑल स्टेक होल्डर्स कैन इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज द नॉलेज? करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन. निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब को जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं और नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं. और आपको ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ई कॉमर्स कंपनी हैज टाइड अप विद क्लियर टैक्स टू मेक सेलर्स जीएसटी कंप्लायंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? करेक्ट आंसर इज अमेजॉन. अमेजॉन ने सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जीएसटी कंप्लायंट बनाने के लिए क्लियर टैक्स के साथ टाइप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजू पटनायक अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर द ईयर ऑफ 2014? करेक्ट आंसर इज ललित मोहन दास. 2014 का बिजू पटनायक अवार्ड साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए मिला है ललित मोहन दास को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently government has selected how many cities for smart city initiative? correct answer is 30. गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के लिए 30 सिटीज को इंक्लूड किया है. और इस लिस्ट में केरला की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम टॉप पर है. और इस लिस्ट का अनाउंसमेंट किया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू ने. और इस लिस्ट में तमिलनाडु से सबसे ज्यादा 4 सिटी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NASA has launched world's lightest satellite which was designed by Rifat Shahrukh. Name of that satellite? Correct answer is Kalamsat. Recently NASA ने वर्ल्ड की लाइटेस्ट सैटेलाइट कलामसैट को लॉन्च किया है और इस सैटेलाइट को डिजाइन किया था रिफत शाहरुख ने. और रिफत शाहरुख 18 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट हैं तमिलनाडु से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज वाइडन्ड द स्कोप ऑफ इट्स बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 which will come into force from? करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई 2017. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 में कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस इफेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2017 से। और चेंजेस के बाद अब मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर रॉन्ग ट्रांजैक्शन के लिए भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और मॉनेटरी कंपेंसेशन जो पहले 10 लाख प्रोवाइड किया जाता था अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और मेंटल प्रेशर, हरासमेंट और एक्सपेंसेस इनकर्ड और टाइम लॉस के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च वेदर पोर्टल फॉर पावर सेक्टर इन एसोसिएशन विद पोस्को एंड IMD? करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पोस्को और IMD के साथ मिलकर वेदर पोर्टल को डेवलप किया है पावर सेक्टर के लिए और इस पोर्टल को लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल ने एक और पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरिट और इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पोस्को और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर। और मेरिट का फुल फॉर्म है मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवेनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which metro has planned to introduce a smart watch to pay in collaboration with Austrian company Laxgam to enable hassle-free travel? Correct answer is Delhi। hassle-free travel के लिए ऑस्ट्रियन कंपनी Laxgam के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो वॉच टू पे स्मार्ट वॉच को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has decided that IAS officers of state will now use flag on their vehicles? Correct answer is वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि स्टेट के IAS ऑफिसर्स अब व्हीकल्स पर फ्लैग यूज करेंगे और इस फ्लैग को डिजाइन किया है वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड द प्राइवेट यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन द कंट्री? करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस ने फायर क्रैकर्स के प्राइवेट यूज पर बैन कर दिया है और आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और करेंसी है पेसो। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-38 का यूज करके कार्टोसेट 2E और 30 अदर सैटेलाइट को लॉन्च किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और सऊदी अरेबिया ने इम्पोज किया है फैमिली टैक्स 100 रियाल्स पर डिपेंडेंट पर मंथ एक्सपेट्रिएट्स पर। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। RBI has issued KYC guidelines under which section of Banking Regulation Act 1949? Correct answer is Section 35A। RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A में KYC गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया है। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? करेक्ट आंसर इज चंबल। आपको ध्यान रखना है कि कोटा चंबल नदी के किनारे सिचुएटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। यूनिवैक इज एन एग्जांपल ऑफ? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको ध्यान रखना है कि यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।